तो फिल्म की शुरुआत होती है एक गांव को दिखाते हुए, जहां कोरा नाम की एक लड़की खेत में हल चला रही थी। तभी वहां पर उसका एक दोस्त जिसका नाम गुनार था वो आता है और उससे कहता है कि सब तुम्हारा दावत में इंतजार कर रहे हैं। फिर हम एक शानदार दावत को देखते हैं जो उस गांव के लीडर ने रखी थी, जिसमें गोश्त और मशरूब का इत्माम था। हमें वहां लीडर से पता चलता है कि ये दावत मजीद नस्ल बढ़ाने के लिए है, यानी कि उनको और किसानों की जरूरत थी। वो आबादी बढ़ाना चाहते थे। दरअसल ये गाँव किसानों का था जो कि खेती बाड़ी करके अपना पेट भरते और उसके अनाज को बेचकर काफी फायदा हासिल करते थे। अब अगले ही दिन हम कोरा और बाकी लड़कियों को खेत में काम करते देखते हैं तो उनको आसमान में एक स्पेसशिप नजर आता है, जिसे देख के कोरा काफी घबरा जाती है और जल्दी से भागकर गांव के बेल को बजा देती है। तब वहां हम उनके लीडर को भी देखते हैं जो आसमान में उन्हीं स्पेसशिप्स को देख रहा होता है। फिर हम सबको आपस में बातचीत करते देखते हैं, जहाँ गुनार सबसे कहता है कि हम उनको फसल बेचने की बात करते हैं, वो हमें अच्छी खासी रकम दे सकते हैं। तो कोरा कहती है वो हमारी फसल के लिए नहीं आए, हमारा सब कुछ छीनने आए हैं, तो तुम ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। खैर हम देखते हैं कि लीडर गुनार पर इसलिए गुस्सा करता है क्योंकि गुनार ने फसल मदरबर्ड के दुश्मनों को बेची थी। इस बारे में अब मदरबर्ड के लोगों को ना पता चले तो वो गुनार को खामोश रहने का कहता है और सारे मामलात को खुद हैंडल करने की बात करता है। तब हमें उनके आने का पता चलता है। दरअसल ये मदरबर्ड के लोग थे जो कि बहुत ज्यादा जालिम थे। अब उनका कैप्टन गाँव के लीडर से मिलता है और अच्छे से बात करता है। तभी हम गांव के लीडर को कैप्टन को गांव दिखाते हुए देखते हैं, जहां कैप्टन लीडर से अनाज की डिमांड करता है। उनके पास तो पहले ही खुद के इस्तेमाल करने जितना ही अनाज था, इसलिए वो कैप्टन को मना कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि गुनार बेवकूफ़ी करते हुए जरूरत से ज्यादा अनाज होने का बता देता है। तभी कैप्टन को गुस्सा आने पर वो अपने स्टिक से गुनार को मारने की बजाय लीडर को ही मार देता है। अब ये देखकर सब लोग काफी घबरा जाते हैं। तो कैप्टन गुनार से 10 टन अनाज की डिमांड करते हुए उसको 9 हफ्तों का समय देकर अब वो यहाँ से वापस चला जाता है और अपने कुछ सोल्जर्स छोड़ जाता है, जिनमें एक रोबोट भी था। ये रोबोट दरअसल जंग में लड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाला रोबोट था, मगर मदरबर्ड के किंग की मौत के बाद मायूस होके जंग लड़नी छोड़ चुका था। खैर अब एक सोल्जर ये देखने के लिए कि अब ये एक फाइटिंग रोबोट नहीं है तो उस पर गोली चला देता है और वो रोबोट दूर जाके गिरा और काफी गंदा भी हो जाता है। तो सब उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। तभी यहाँ पर उन सोल्जर्स का लीडर आता है और सब पर गुस्सा करते हुए रोबोट को मुंह धोने का कहता है। रोबोट जब अपना मुंह धो रहा होता है तो वहाँ पर हम एक सैम नाम की लड़की को देखते हैं, जिसको रोबोट बताता है कि तुम में मुझे शहजादी की झलक दिखती है, तुम उस जैसी लगती हो। अब ये शहजादी कौन थी इस बारे में हमें आगे पता चलेगा। खैर गुनार को सब गाँव के लोग लीडर के मरने का दोष दे रहे होते हैं। कोरा भी वहाँ पर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। तभी एक आदमी बेन सबको कहता है कि हम ज्यादा मेहनत करके मदरबर्ड वालों की डिमांड पूरी कर सकते हैं। तब कोरा ये सब सुन के वहाँ से चली जाती है और गांव छोड़ने का फैसला करती है। तो उसके डैड उसे ऐसा करने से रोकते हैं। दरअसल कोरा नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से जंग हो और बहुत से लोग मारे जाएं, यानी वो मदरबर्ड के खिलाफ आवाज उठाए और गांव के लोगों में लड़ने की उम्मीद पैदा हो। तो वो जब जा रही होती है तो देखती है कि सैम को मदरबर्ड के वो सोल्जर्स अपने साथ लेकर जा रहे हैं। इससे पहले वो सैम के साथ कुछ गलत करते उन्हीं का एक सोल्जर उनको रोक रहा होता है। दरअसल वो सैम को पसंद करता है, लेकिन उसके ऐसे करने पर वो उस सोल्जर को बहुत मारते हैं। तभी वहाँ पर कोरा आ जाती है, सबके साथ भिड़ जाती है और उनको मार देती है। लेकिन उनका लीडर सैम को पकड़ लेता है और मारने ही वाला होता है। तो वहाँ पर वो रोबोट आ जाता है और कोरा की बजाय अपने ही लीडर को मार देता है। अब इतने खून खराबे के बाद मदरबर्ड के लोग खामोश नहीं रहेंगे, तो कोरा उनसे लड़ने का फैसला करती है और जनरल के बारे में बताती है कि वो एक वॉरियर था जिसने अपनी ही सेना को मदरबर्ड के खिलाफ कर दिया था। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। गुनार कहता है मैं एक जगह जानता हूँ, वहाँ से कुछ मदद मिल सकती है और हमें लड़ने के लिए और भी वॉरियर्स मिल सकते हैं। कोरा गुनार के साथ इस जनरल को ढूंढने निकल पड़ती है। अब रास्ते में गुनार उससे उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में पूछता है, जहाँ हमें पता चलता है कि कैसे मदरबर्ड के लीडर बेलासेरियस ने कोरा के वर्ड के सब लोगों को मार उसको बेटी बना लिया और कोरा का नाम आर्थेलियस रखा और उसे ट्रेनिंग दी, एक बेहतरीन सोल्जर बनाया। कोरा यहाँ बताती है कि कैसे मैंने बहुत सी जंगें जीती जिसमें मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी खो दिया। गुनार ये सब सुन के काफी हैरान होता है। फिर हम उनको एक जगह पर देखते हैं, वहाँ मदरबर्ड के लोग एक आदमी को बंदी बनाकर लेके जा रहे थे। ये वही आदमी होता है जिसे जनरल के बारे में पता था। खैर जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ गुनार और कोरा की एक मोटे आदमी से बहस हो जाती है और उसके बदतमीजी करने पर कोरा उसको मार कर भगा देती है। अब कोरा वहाँ सबसे जनरल के बारे में पूछती है तो उनको एक आदमी से पता चलता है कि वो किसी दूसरे प्लेनेट पर है, जहाँ जाने के लिए उनको अब एक स्पेसशिप की जरूरत थी। अब वही मोटा आदमी अपने साथ कुछ और लोगों को ले
लेके आता है। ये वो ही मोटा आदमी था जिसको कोरा ने मारा था। अब यहाँ वो मोटा आदमी अपने लोगों से कोरा और गुनार को मारने का कहता है। कोरा उनकी गोलियों से बचते हुए एक एक करके सबको मार देती है। आखिर में जब वो मोटा आदमी कोरा को पीछे से शूट करने ही वाला था तो वहाँ पर मौजूद एक आदमी जिसका नाम काई होता है उस मोटे आदमी को शूट करके कोरा को बचा लेता है। अब काई के पास स्पेसशिप थी तो वो कोरा और गुनार की मदद करने की बात करता है। उसे काफी ऐसे लोगों के बारे में पता होता है जो कोरा और गुनार की मदद कर सकते हैं। अब काई उनको एक मोटे आदमी के पास लेके आता है क्योंकि उसके पास एक आदमी गुलाम था जो कि उनके काम आ सकता था। वो एक प्रिंस होता है जो कि एक वॉरियर था। असल में वो मोटे आदमी का कर्जदार था। तो वो मोटा आदमी एक शर्त पर प्रिंस को आजाद करने की बात करता है। फिर हमें क्रीचर दिखाया जाता है। दरअसल उस मोटे आदमी की शर्त ये ही थी, अगर प्रिंस इस क्रीचर की सवारी करने में कामयाब हो गया तो आजाद है, नहीं तो बाकी सब भी उसके गुलाम बन जाएंगे। अब प्रिंस उसके पास जाता है और बहुत मुश्किल से उसे कंट्रोल करता है। फिर वो उसके ऊपर बैठता है। वो क्रीचर प्रिंस को लेके हवा में उड़ जाता है। क्रीचर प्रिंस को एक जगह पर गिरा देता है लेकिन प्रिंस दोबारा बड़ी चालाकी से क्रीचर पर फिर से बैठ जाता है। प्रिंस सवारी करने में आखिरकार कामयाब हो ही जाता है और शर्त जीत जाता है। अब ये लोग यहाँ से एक दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं जहाँ उनको एक और वॉरियर तलवारबाज मिलती है। दरअसल एक डिमन स्पाइडर ने एक बच्ची को पकड़ा हुआ था। वो तलवारबाज उस बच्ची को ही बचाने जा रही थी। वो उस डिमन से उस बच्ची को छोड़ने की बात करती है और कहती है कि इसकी माँ इसका इंतजार कर रही है और वहाँ उन दोनों की शानदार फाइट देखने को मिलती है। अब तलवारबाज उसकी बड़ी बड़ी टांगे काट देती है और जब डिमन उसको मारने ही वाली होती है तो वो अपनी तलवारों को उसके पेट में घुसा कर उसको मार देती है और उससे बच्ची को बचा लेती है। तो सब जनरल को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में कोरा गुनार को बताती है कि मैंने कई जंगें जीती पर उनके बारे में बेलासिरियस और किंग को मालूम था। मेरे वफादारी और कामयाबी पर मुझे शहजादी की हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई। शहजादी का नाम एक अजीम सुल्ताना ईसा के नाम पर रखा गया था जिसको हम जिंदगी देने वाली कह सकते हैं। दरअसल सुल्ताना ईसा के पास किसी भी जीव को जिंदा करने की शक्ति थी। अब सब समय के साथ इस बात को कहानी समझते हैं लेकिन कुछ लोग आज भी इस बात को भूले नहीं और सबका मानना था कि इस शहजादी के पास भी वही शक्तियां हैं। अब कोरा भी इस बात को यकीन दिलाते हुए कहती है कि मैंने भी खुद अपनी आंखों से देखा है। मदरवर्ड के बादशाह ने कोरा को कहा हुआ था ये शहजादी जब रानी बनेगी तो हर तरफ अच्छाई यानी दया होगी और वो सब एक बेहतर कल को देख पाएंगे। बादशाह का यह भी मानना था कि शहजादी कोरा के पास महफूज है। अब ये वही शहजादी थी जिसके बारे में शुरू में रोबोट ने जिक्र किया था। अब ये सब उस प्लेनेट पर पहुंच गए थे जहां जनरल था। उनको वो काफी बुरी हालत में मिलता है। खैर वो जनरल को होश में लाकर उससे बात करते हैं जहां वो मदद करने से मना कर देता है। तभी कोरा को गुस्सा आ जाता है और वो उसको कहती है कि तुम अपने लोगों का बदला लो, पछतावे से कुछ हासिल नहीं होगा। तो वो मान जाता है। दरअसल जनरल ऐसी हालत में इसलिए था क्योंकि उसको अपने लोगों के मारे जाने का बहुत दुख और पछतावा था। खैर अब हम मदरवर्ड के उस कैप्टन को देखते हैं जिसके पास उस आदमी को लाया जाता है। ये वही आदमी था जिससे गुनार ने मदद मांगी थी पर वो पकड़ा जाता है। अब कैप्टन उससे लो ऑर्बिट वालों का पता पूछता है यानी कि उनके दुश्मन जिनको गुनार ने फसल भी बेची थी। उनका पता बताने पर वो उस आदमी को मार देते हैं और लो ऑर्बिट वालों के पास जाने की तैयारी करने लगते हैं पर उनसे पहले ही कोरा और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं उनकी मदद मांगने के लिए, जिस पर वो पहले तो नहीं मानते पर ज्यादा कहने पर कुछ लोग मान जाते हैं जिनमें उनका लीडर ब्लडक्स भी होता है। अब इन लोगों के पास इतने लोग तो थे कि वो मदरवर्ड वालों के साथ लड़ सकते। उनके जाने के बाद मदरवर्ड के लोग वहां पहुंच के वो प्लेनेट तबाह कर देते हैं। दरअसल ये प्लेनेट एलियंस का था जो लो ऑर्बिट वालों की चुपके से मदद करते थे। अब काई कोरा से कहता है कि मुझे पहले कुछ सामान की डिलीवरी देनी है। अब ये लोग जब उस जगह पर सामान उतार रहे होते हैं तो तब वहाँ पर कोरा को कुछ गड़बड़ लगती है। इससे पहले वो कुछ समझ पाती वहाँ पर मदरवर्ड के लोग आ जाते हैं और उनको पकड़कर कैदी बना लेते हैं। दरअसल काई ने पैसों के लिए मदरवर्ड वालों से उन सब का सौदा कर लिया था। अब कैप्टन से हमें पता चलता है कि वो सब बहुत बड़े वॉरियर्स हैं। अब काई गुनार और कोरा को मारने का कहता है तो वो कोरा की बजाय बड़ी चालाकी से काई को मार के उन सबको बारी बारी आजाद कर देता है और यहाँ हमें एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है जहाँ कैप्टन अपने स्पेसशिप में बैठे एक सोल्जर को फायर करने का इशारा करता है। दरअसल वो ब्लडक्स के आदमियों की स्पेसशिप की तरफ इशारा करता है। सब स्पेसशिप और उसके काफी ज्यादा आदमियों को मार देता है। ये देखकर उनके लीडर ब्लडक्स को बहुत गुस्सा आ गया था और वो कैप्टन की स्पेसशिप की तरफ भागता है। वहाँ कोरा और बाकी सब उनको काफी जबरदस्त टक्कर दे रहे थे। वहाँ ब्लडक्स ने जंप लगा के कैप्टन के स्पेसशिप वाले सोल्जर को मारने की कोशिश की लेकिन वो बच जाता है और ब्लडक्स को गोलियां मार देता है। फिर भी ब्लडक्स हिम्मत करके उसको मार के पूरी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय कर देता है। ब्लडक्स के मरने पर उसकी एक साथी बहुत ज्यादा दुखी होती है
और पूरे जोश से लड़ती है। वहाँ कोरा को भी बहुत दुख होता है और वो गुस्से से कैप्टन की तरफ भागती है। वो बड़ी बहादुरी से उस तक पहुंचती है, लेकिन वहाँ स्पेसशिप गिरने की वजह से वो हिस्सा तबाह हो जाता है और वो दोनों धमाके की वजह से पास के एक छोटे से टावर पर जाके गिरते हैं। अब कोरा और कैप्टन की फाइट होती है, जिसमें कैप्टन अपने उसी हथियार यानी स्टिक का इस्तेमाल करता है और कोरा पर काफी भारी पड़ रहा था। वो कोरा को मुक्का मार के नीचे गिरा देता है, पर कोरा वहाँ रस्सी की मदद से लटक जाती है और कैप्टन ये देखकर रस्सी काटने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो रस्सी काटता, कोरा उस टावर को पकड़ लेती है और रस्सी मार के कैप्टन को गिरा देती है, फिर ऊपर आ जाती है। अब कोरा और कैप्टन की फिर फाइट होती है। कोरा रस्सी की मदद से कैप्टन पर भारी पड़ रही थी, उसको काफी ज्यादा मारती है, उसकी स्टिक तोड़ देती है। कैप्टन भी उसको मारता है, फिर कोरा उसकी स्टिक का नुकीला हिस्सा उसकी टांग में घुसा देती है। कोरा उसके बाजू भी तोड़ देती है और आखिर में स्टिक जोर से उसके फेस पर मारती है, जिससे कैप्टन के दांत टूट जाते हैं और वो नीचे गिर के मर जाता है। अब ये सब लोग गाँव वापस चले जाते हैं। अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है कि मदरबर्ड के लोगों ने कैप्टन को ढूंढ लिया है और वो उसको ठीक कर देते हैं। दरअसल वो मरा नहीं था, जिंदा था, और उसे विजन्स में भेज देते हैं, जहां हम बेला सेरिस को देखते हैं, जहां कैप्टन से उसे अपनी बेटी कोरा के बारे में पता चलता है और वो कैप्टन को कोरा को जिंदा पकड़ने का कहता है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।